तो भू चिक्का गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एपिक फाइव। मैं हूं ईशान मैं हूँ निकिता। और आज हम करने वाले हैं तला, असीम और जोके जोके का एक एक नया नया ट्रैक। सॉन्ग तो रॉक बॉटम। लोग बोल- तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये म्यूजिक सुन के एकदम टिपिकल जोके स्टाइल लग रहा है, हाँ, जैसा जोके अपने गानों में हमेशा गाने में बना। म्यूजिक देता है वैसा ही। मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दो सुना लाइन तुमने? हाँ, क्या खूबसूरत लाइन है। मुझे दर्द तो दिल दिल की की दवा दवा नहीं, नहीं, मुझे द, दर्द दिल की हाँ, दलाइल दे। दलाई तो दलाइल एक उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीजन। रीजन। मतलब मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे जो तुमने दर्द दिया है उसका रीजन दो। हाँ, बहुत खूबसूरत लाइन से स्टार्ट होता है। तुमने एक चीज नोटिस किया कि इस गाने में सिंगर है आसिम, पर स्टार्ट कर रहे हैं हाँ, अंजू। अंजू अंजू तो मैंने रैपर है, रैपर स्टार्ट करे, हाँ, एक तो एक एक्सपेरिमेंट किया है। है कुछ अलग सा आई थिंक हुआ है। तो चलिए फिर से लाइन सुनते हैं। जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला हम दोनों में कितने मसाइल थे। मसाइल थे मसाइल हम का दोनों। मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, वही उर्दू वर्ड है। आई थिंक वही माने उसका वही मीनिंग होता है। फिर से सुनते हैं एक बार। पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे। मन मायल किया तूने जानम, मैं डूबा हूँ डीप एट द बॉटम। मेरी सोचों में कितना तजादम, मेरे एहसासात में तसादुम। हम लड़ते ही रहते हैं आपस में। अंजुम ने इस गाने में ना बहुत सारा माने हेवी हेवी उर्दू वर्ड यूज किया है, जिसका हर एक वर्ड का तो मीनिंग मुझे नहीं पता। जैसे पहले लाइन में जो तबस्सुम या कुछ टाइप का वर्ड उसने यूज किया, उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है कि एकदम बहुत ही खूबसूरत है। और बहुत खूबसूरत मीनिंग भी उसका बहुत खूबसूरत है, सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने उसका वो बहुत अच्छे से यूज किया है। तो हर हाँ, वर्ड का तो मीनिंग मुझे नहीं एकदम पता। मेटाफोरिकल वेज में बहुत हाँ अच्छा। हाँ, एक बार फिर से सुनते चलो। मैं डूबा हूँ डीप एट द बॉटम, मेरी सोचों में कितना तजादब, मेरे एहसासात में तसादुम। हम लड़ते ही रहते हैं आपस में और देखो बढ़ते ही रहते हैं नाखून। हम पीते क्या लाइन था, हम लड़ते ही रहते थे आपस में और और बढ़ते बढ़ते रहते गए हैं नाखून। नाखून। नाखून को एकदम कुछ अलग मीनिंग में यूज किया हाँ है हाँ, क्या। नाखून मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ना, मतलब एक रिलेशन में हम लड़ाई करते हैं तो उसको अगर सॉल्व ना करें ना फेस टू फेस, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। हाँ, तो अगर तुम उसको ना देखा करोगे तो वो बढ़ती रहेगी, और वही आगे चल के तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो वो ब्रेकअप तक का अंजाम भी दे सकता है। क्या खूबसूरत लाइन है। चलो फिर से एक बार सुनते हैं। हम लड़ते ही रहते हैं आपस में और देखो बढ़ते ही रहते हैं नाखून। हम पीते हैं रातों को इतनी के सुबह तक खो ही देते हैं तवाजुन। मेरी फिक्र में मेरे दो हम पीते हैं रहते हैं रातों में। आई थिंक ये जो लाइन उन्होंने कहा पीते ना, रहते रातों को पीते रहते हाँ रातों को पीते रहते हैं, तो ये लाइन उन्होंने इस जनरेशन को आई थिंक समझाने के लिए बोला है कि हाँ। इस जनरेशन में अब देखोगे कि लड़का लड़की वॉटेवर जो कोई भी है। नहीं, आई थिंक वो बोलना चाहता है कि रातों में वो जो डिप्रेशन हो जो हाँ, उसके मैं बारे में। वही बताना हाँ, चाहती हूँ कि वो चाहे फैमिली इश्यूज हो, हाँ। फ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो, रात रात भर के जग जग के। के बहुत हाँ, ओवरथिंक करता है, और सुबह जब उठते हैं तो वो मेंटली स्टेबल भी नहीं रह हाँ। पाते। ये इस जनरेशन का बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि ओवरथिंक बहुत ही ज्यादा कर लेते हैं छोटी हाँ। छोटी चीजों में भी। और ये तो रिलेशनशिप है भाई, तो तो होना ही होगा ही। जेन जी वॉइस लर्न फ्रॉम दिस सॉन्ग। ये तुम लोगों के लिए ही है। एक बार फिर से सुनते हैं। रातों को इतनी के सुबह तक खो ही देते हैं तवाजुन। मेरी फिक्र में मेरे दो आगो, ऐसे नशा न कहो दवा को। तेरी नजरों से पीते हैं रोज तो अब क्या शिकायत है तेरी एक ज़बां लाइन आई थिंक को। सोचों को इधर उधर हो गया है कहाँ मिस से। कर दिया मैंने। हाँ हाँ, चलो हम बहुत से पहले बात में चले गए। सुनता हूँ। मेरे एहसासात में तसादुम। हम लड़ते ही रहते हैं आपस में और देखो बढ़ते ही रहते हैं नाखून। हम पीते हैं रातों को इतनी के सुबह तक खो ही देते हैं तवाजुन। मेरी फिक्र में मेरे दो आगो, ऐसे नशा न कहो दवा को। तेरी नजरों से पीते हैं रोज तो अब क्या शिकायत है तेरी ज़बां को। सोचों को बांधू कफन में और दिल की कब्र में ये सारी दफना दूं। अजनबी वाह, सा लगता है। क्या
लाइन था। हाँ। मतलब अगर ऐसा हो पाता तो मैं ही खुद कर देती, सोचो को बांधो कफन में और दफना दो कबर में। मतलब हर कोई बंदा चाहता है कि जब उसका ब्रेकअप हो तो वो जो मेमोरी होता है ना, वही हमेशा तड़पाती है। लेकिन हो नहीं पाता ना। मेमोरी कभी आप तो इरेज नहीं कर पाओगे, तो वो बंदा चाहता है कि वो कफन में ओढ़ के उसे दफन कर दे। पर ऐसा तो एज यूजुअल नहीं होता। पर ये जो लाइन उन्होंने यूज किया है, बहुत खूबसूरत है लाइन। मतलब बहुत, मुझे अगर इस गाने में, मैंने पूरा अब तक सुना नहीं, पर इस जितने मैंने सुना है, मुझे ये लाइन सबसे बहुत पसंद है। एक बार फिर सुनते हैं, चलो। बहुत खूबसूरत है ये लाइन, उन्होंने बहुत अच्छे से गाया है। ज़बां को सोचों को बांधूं कफन में और दिल की कब्र में ये सारी दफना दूं। दिल की अजनबी कबर सा में। लगता है अपना आप, कैसे लगेगा मुझे अपना तू। ये दुश्वारियां, दर्द दिल और दिलदारियां, मुझे खा गई तेरी याद अब, मेरी आसिम हो का गई तेरी यारियां। आएगा आवाज। मैं दिल का सौदा अब क्या करूं, इस दिल का सौदा अब क्या करूं, मैं तुमसे आखिर कब तक लड़ूं, मैं दिल का सौदा अब क्या करूं। यहाँ पे सौदा मतलब एज यूजुअल ट्रेड होता है उसका मीनिंग। हाँ, पर आई थिंक तो यहाँ पे पता है। सौदा का, नहीं नहीं वो तो तुम्हें पता है, आई नो। बट सौदा का मतलब यहाँ पे भरोसा, मैं दिल का सौदा दिल क्या का मतलब, सौदा कर रहा है कि ये तो होता ही है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो आप किसी और के ऊपर भरोसा उतनी मतलब वो जल्दी एकदम नहीं करते। पोएटिक वे में बोलना हाँ, चाहते हैं वो। तो सौदा का मतलब यही होता है कि आपका दिल टूटा है तो आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। हाँ, और तुम देखो, अंजुम का जो वर्स होता है वो एकदम ही पोएटिक होता है एकदम। हाँ हाँ, अंजुम जो भी लिखता है वो एकदम पोएटिक वे होता है। ठीक है। एकदम। एक बार वो सुनते हैं, चलो फिर से बैठ के जाते हैं। मैं तुमसे आखिर कब तक लड़ूं, मैं दिल का सौदा अब क्या करूं। तू जाहिर है मैं गायब हूँ, तू कायम है मैं माजी हूँ, पर है। आसिम ने जो बोला ना, तू शायर है मैं गायब हूँ, तू क्या काजिम है मैं माजी हूँ। तो यहाँ पे सुना नहीं माजी मैंने। का मतलब होता है पास्ट। एक बार फिर से सुनो। चलो, तुम सुना नहीं ना, फिर से सुनो। जाहिर है मैं गायब हूँ, तू कायम है मैं माजी हूँ। तो यहाँ पे तू कायम, कायम का मीन्स होता है प्रेजेंट, हाँ, और वो माजी का बस मीन्स होता पास। है पास्ट। मतलब तो तू अभी भी, तू तू मूव मतलब ऑन कर गया, मूवमेंट हो गया, मैं मैं अभी पास्ट में पास में खड़ा हूँ। हुआ। तुम एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे उनो रिवर्स हो गया है, सिंगर बाद में आता है और रैपर पहले आ रहा है। हाँ। चलो एक बार फिर से। तू कायम है मैं माजी हूँ, पर है नहीं जो दिख रहा, बस बिक रहा बाजार हूँ। चल अब मेरी बात सुन, why you always tryna wake me talk soon, मुझे रहती है बेफिक्र तेरी क्या तुम, मेरे ऐसे बारे में रैप भी कर रहा सोचती है। हो गुम सुम हाँ, तुम। बस इतनी सी बात है, तू की तो बर्बाद है, but I wanna be where you are, और तू दूर खड़ा है। मतलब देखो, बंदा अभी भी उस लड़की की फिक्र में है कि तू बर्बाद है फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। पर लड़की देखो दूर खड़ी हुई रहती है। क्या भाई। चलो एक बार। बर्बाद है, but I wanna be where you are, और तू दूर खड़ा है। और ये दूरियां हमने सही थी, दिल लगी कोई खेल नहीं, मजबूरियां और ये तो तशने सच बात है कि लव इज नॉट अ प्ले। दिल लगी कोई खेल सच में नहीं है। अगर प्यार करो तो दिल से करो, वरना मत ही करो। टाइम पास के लिए क्यों प्यार करोगे? हाँ, बर्बाद कर टाइम पास दिया। के लिए बहुत सारे काम है, प्यार मत करो। है। और ये दूरियां हमने सही थी, दिल लगी कोई खेल नहीं, मजबूरियां और तशनगी, ये तुम क्या जानो कभी, बेराज हूँ बेजार हूँ, तेरी खामोशियों का साथ हूँ। ये वर्ड तुमने सुना? बेराज हूँ बेजार हूँ। बेराज मतलब होता है, बेराज भी उर्दू वर्ड है, अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। एंड बेजार का मतलब मुझे अब मुझे पता याद नहीं आ नहीं रहा है। है। नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है। बेराज का मतलब पता है। सब उर्दू तो नहीं पता होता है। हाँ हाँ, उर्दू वर्ड है ना, तो दोनों एक सिमिलर से सुनने में आता है, बट हाँ। मीनिंग अलग है। हाँ। बेराज मतलब, ओ बेजार मतलब बहुत दर्द, आई हाँ। थिंक पेन। तो बेराज हूँ बेजार हूँ मतलब मैं बहुत सीक्रेट से भरा हुआ हूँ। इसका वर्ड भी अच्छा है, पर डोंट बी ऑफेंड। आसिम के शब्द से ज्यादा मुझे अंजुम का शब्द बहुत और ज्यादा अच्छे अंजुम एक लगा। रैपर है और एक सिंगर है। वो तो है, पर जो उर्दू उसने यूज किया वो
बहुत ज्यादा हेवी था। अंजू इज गोड भाई, हाँ अंजू। ये तो है। चलो फिर से एक बार। बेराज हूँ बेजार हूँ तेरी खामोशियों का साथ हूँ और उम्र भर का रियाजी हूँ मेरे गीतों में तभी ये दुश्वारियाँ दर्द दिल और दिलदारियाँ मुझे खा गई तेरी याद अब बड़ी महंगी तेरी यारियाँ मैं दिल का सौदा अब क्या करूँ भरोसा नहीं दिल किया का जाता, सौदा अब क्या एक बार ब्लॉक करूँ हो जाता। हाँ। मैं तुमसे आखिर कब तक लड़ूं मैं और दिल का लड़ा भी नहीं सौदा अब जाता क्या सच में। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, वो मान नहीं रही है, तो तुम कब तक लड़ोगे ना। अपने दिल से भी नहीं लड़ पाओगे कि उसे भुला दो। हाँ। लड़ा भी नहीं जाता, पूरा एकदम सच। चलो फिर से। मैं तुमसे आखिर कब तक लड़ूं मैं दिल का सौदा अब क्या करूं चलो कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल मुझे ये रैप सुन के, रैप ना सॉरी, सॉन्ग सुन के ये लगा कि है दो लड़का और लड़की हाँ, जिनके जो अभी साथ जुदा हो रहना नहीं चुके हैं। चाहते, फिर जुदा भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब एक बहुत मिडिल पोर्शन में फंसे एकदम हुए हैं। कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है। पर जिस तरीके से इन दोनों ने वो डिस्क्राइब किया है, बहुत सुंदर था। और मुझे हाँ। तो वो लाइन एंड तक सुन के भी मुझे वही लाइन बहुत फेवरेट लगी कि मैं अपने क्या था वो, ख्वाबों को बंद कफन में बांध के हाँ। अपने दिलों की कब्र में दफन कर दूं। ये तो मुझे बहुत ही फेवरेट लाइन लगी। अगर आपको भी ये लाइन फेवरेट लगी या पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। और नहीं लगी तो आपको कौन सी लाइन फेवरेट लगी, वो कमेंट में जरूर बताना। एंड लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तब तो तक के तब लिए तक के लिए स्टे एपिक विद विद एपिक एपिक फैन।